हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार। देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर में आप लोगों का फर्स्ट पेपर हो गया होगा। ठीक है। फर्स्ट पेपर में जो एडवांस कैलकुलस है आप लोगों का, उसमें जो जो क्वेश्चन मैं पढ़ने के लिए बोला था उन्हीं क्वेश्चन के अंदर से ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कल पेपर आप लोगों का हुआ, कुछ बच्चों का क्वेश्चन पेपर मैं मंगा था, तो उसमें जो जो क्वेश्चन मैं बताया था उन्हीं क्वेश्चन के अंदर से एग्जाम में आए थे। जो बच्चे लोग मेरे YouTube चैनल को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, जो जो क्वेश्चन मैं टिक लगवा रहा हूं बुक के हिसाब से, है ना, उस क्वेश्चन को जो बच्चा पढ़ के जा रहा है निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। कुछ बच्चे लोग फर्स्ट पेपर में एक मिस्टेक करके आए हैं। क्या मिस्टेक? कि पूरा 4 यूनिट 5 यूनिट को या 3 यूनिट को पढ़ के गए हैं आधा अधूरा। आधा अधूरा ना वो यूनिट का ढंग से बना ना दूसरे यूनिट का ढंग से बना ना तीसरे यूनिट का ढंग से बना। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, पहले वाले वीडियो से ही, फर्स्ट वाला जो पेपर है उस वीडियो से प्रॉपर बोल रहा हूँ कि कोई भी एक यूनिट को अगर आप पढ़ते हो तो पूरा पूरा पढ़ो, क्योंकि हर यूनिट 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 10 मार्क्स। तो एक यूनिट को पढ़ोगे अच्छे से 10 नंबर हो गया। अगर आप एग्जाम में 2 यूनिट को भी अच्छे से रेडी करके जाते हो तो पहला पेपर में बच्चों का 20 नंबर पूरा अच्छे से बन गया होगा, क्योंकि जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसी के अंदर से एग्जाम में आए हैं, उससे बाहर नहीं आए हैं। दूसरा पेपर में भी ऐसी 2 यूनिट को पढ़ के जाओ, तीसरा पेपर में 2 यूनिट को पढ़ के जाओ, 60 नंबर हो गया, 50 में पास होना है ना। तो मेरा कहने का बस मकसद ये है कि जब आप कोई यूनिट को पढ़ते हैं तो उसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं, ताकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, मैं उस यूनिट को अच्छे से बना सकता हूँ। पूरा 4-5 यूनिट को पढ़ के गए छांट छाट के, कुछ कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए, कुछ कुछ क्वेश्चन को पढ़े, उसका क्या मतलब है? वो तो गया आपके हाथ से ऐसे भी ना। ठीक। क्योंकि मैथ्स है भाई ना, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात अलग है, वहां एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन नजर में रहता है कि यही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ हजारों क्वेश्चन है, जरूरत से ज्यादा आप छाटेंगे तो आप छट जाओगे। क्या? ठीक। जो हुआ सो हुआ, जो हो चुका उसको आप बदल नहीं सकते। पहला पेपर अगर आप बिगाड़ के आए हैं, बहुत ज्यादा बिगाड़े होंगे तो भी 5 से 10 नंबर का तो बनाए ही होंगे, चलो 10 नंबर मान के चलो। अब पहला पेपर में मान जाए एकदम बिगाड़ के आए होगे तो भी 10 नंबर को तो बनाए होगे, इतना उम्मीद करता हूं, उससे ज्यादा थोड़ी बिगड़ेगा किसी का। सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर अभी भी आपके पास है, अभी भी आप मैथ्स में पास हो सकते हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस बशर्ते मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा फॉलो करना। इतना साल हो गया बीएससी को पढ़ाते, कुछ सोच समझ के कुछ सलाह देता हूँ आपको, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली किताब अवकल समीकरण, इसमें का आप जो है 3 यूनिट को पढ़ना, अगर आप पहले नहीं पढ़े होगे तो। और थर्ड यूनिट का मात्र 2 यूनिट को पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। लेकिन ना भाई, 3 यूनिट को तो पढ़ सकते हो अच्छे से ना। देखो, अगर एक दिन में आप 7 से 8 घंटा पढ़ने की आपके अंदर क्षमता है तो एक दिन में 1 यूनिट हो जाता है। मेरे ख्याल से दूसरा पेपर तीसरा पेपर के लिए 2-2 3-3 दिन का गैप मिला है, तो 3 यूनिट इसमें पढ़ा जा सकता है। पढ़ना तो ऐसे पूरा चाहिए। तो देखिए कि आपका जो थर्ड यूनिट है, कौन सा यूनिट? थर्ड यूनिट, सॉरी माफ कीजिए, सेकंड पेपर में जो 3 यूनिट बोल रहा हूं वो कौन कौन सा 3 यूनिट बोलूंगा उसको ध्यान दीजिएगा। और थर्ड पेपर मैकेनिक्स में तो बहुत खतरा है, इसमें सिर्फ 2 ही यूनिट पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है अगर आप पहले से नहीं पढ़े हो तो। और पहले से अगर आप पढ़ रहे हो तो और अच्छी बात है। तो बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको अवकल समीकरण बोलते हैं, डॉक्टर एच के पाठक की किताब, उसके हिसाब से सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए यूनिट नंबर 2, लाप्लास वाला। ये यूनिट ऐसा है कि बड़ा है, लंबा है, लेकिन आसानी से समझ में आ जाता है, ज्यादा सर दर्द नहीं देता है और क्वेश्चन बन जाता है आराम से। सबसे पहले आप यूनिट नंबर 2 को पढ़िएगा, ध्यान रखना। यूनिट नंबर जब 2 हो जाए तो फिर उसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ना। और यूनिट नंबर फर्स्ट बहुत बड़ा है, यूनिट नंबर फर्स्ट को पूरा मत पढ़ना, पार्ट 1 और पार्ट 4, यहां से एक तो क्वेश्चन कंफर्म रहता है ना। उसके बाद फिर यूनिट नंबर थर्ड को पढ़िए, फिर यूनिट नंबर 4 को पढ़िए, फिर यूनिट नंबर 5 को पढ़िए। पूरा नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर थर्ड को पढ़ लीजिए, 30 नंबर लॉक हो जाएगा आपका। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, और एग्जाम टाइम पढ़ रहे हो तो आपकी गलती है, पहले से क्यों नहीं पढ़ रहे थे आप। और अगर ठीक है नहीं, जो हो गया सो हो गया,
अभी मेरे बताए हिसाब जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस बुक का, उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लोगे तो आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक, तो अभी मैं यूनिट नंबर 2 का टिक लगवा रहा हूं। देखो यूनिट नंबर 2 में कहां कहां से क्वेश्चन आता है पहले से बता दे रहा हूं। यूनिट नंबर 2 में मुख्य रूप से 3 पार्ट है, एक लाप्लास है, एक इनवर्स लाप्लास है, और एक उसका थोड़ा एक्स्ट्रा और पोर्शन जो रहता है लाप्लास का उपयोग। 3 पार्ट है। इस पार्ट से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, आता भी है तो अथवा में मिलेगा, रेयर टू रेयर है। इसलिए यूनिट नंबर 2 में अगर आप सिर्फ लाप्लास को पढ़ लेते हो, इनवर्स लाप्लास को पढ़ लेते हो, तो आराम से 10 नंबर का बन जाता है। लास्ट वाले को छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। लाप्लास इनवर्स में आपका समवलन वाला भी रहेगा ना, हालांकि पढ़ पूरा लेना, लेकिन फिर भी बता रहा हूं अगर इन दोनों को पढ़ लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं 10 नंबर का बन जाएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा तो अथवा या में आएगा। अब लाप्लास में देखिए कि लाप्लास पहला पार्ट है, यहां से एक क्वेश्चन आना तय है। देखो क्वेश्चन काफी सारे मैं टिक लगवाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना एक क्वेश्चन जैसे बनता है बाकी सेम, बाकी सारा क्वेश्चन फिर वैसी 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 बनते चले जाता है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन खूब सारा टिक लगवाऊंगा क्योंकि सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और फिर बोल रहा हूं आप जो है अपने से अपने आप को एडवांस मत समझो, अपने आप को वैज्ञानिक मत समझो, उतना इंटेलिजेंट आप नहीं हो। मेरा कोचिंग ऐप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। जिस चैप्टर को पढ़ने में आप दिन भर लगा दोगे, अगर कोचिंग ऐप के अंदर आओगे तो एक यूनिट को पढ़ने में 5-6 घंटे में आराम से हो जाता है। चलो ज्यादा से ज्यादा 7 घंटा। ठीक, 10 नंबर तो कमाना है ना। चलिए, तो लाप्लास का जो मैं पहला पार्ट बताया उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है अब उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां से चालू होता है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया टिक लगा लेना, फिर कोचिंग ऐप ज्वाइन कर लेना। उसमें सारा जो है वीडियो बना के डाला हूं सिस्टम से, उसको आप देखोगे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। टेंशन मत लेना, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 12 का फर्स्ट और 12 का सेकंड, 12 का। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए कभी भी पूछता है, लेकिन सेमेस्टर वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ईयर वालों में बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी देख लेना। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम सब ऐप के अंदर मौजूद है ना, सारा वीडियो। सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सबको बना के देखना है आपको। कोई सा भी क्वेश्चन इसमें पूछ देता है ना।
आपको लग रहा होगा सर इतना सारा क्वेश्चन बता रहे, उससे अच्छा पूरा बुक को हम पढ़ लेते हैं। लेकिन आप इस बात को समझो कि बहुत सिंपल सिंपल है। एक ठो क्वेश्चन को बनाने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, 5 मिनट्स। 5 मिनट से ज़्यादा एक ठो क्वेश्चन को बनाने में नहीं लगता है। ठीक है। जो जो क्वेश्चन टिक लगवा रहा हूँ सिर्फ उसी को बनाइएगा। इलेवन और 12 दोनों इसमें ना, और उसके बाद 15 नंबर। ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ लाप्लास। अब इस बात को आप समझ लीजिए यहीं पास कि अगर आपने लाप्लास पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? लाप्लास। तो अगर आप लाप्लास को पढ़ लिए तो समझ लो यूनिट नंबर 2 में आपका 10 नंबर बन गया। कैसे बन गया? जैसे ये बनता है ठीक वैसे ये बनता है, बस उसका उल्टा है। लाप्लास का उल्टा क्या होता है? लाप्लास, लाप्लास इनवर्स। इसलिए लाप्लास को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो फिर लाप्लास इनवर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मतलब जो जो चीजें लाप्लास में ठीक ठीक उसका उल्टा उल्टा बनाना रहता है इसमें। इसलिए अगर आप लाप्लास बस में मेहनत कर लिए, फिर आपका लाप्लास इनवर्स समझ जाइए कि कंप्लीट हो गया। कोचिंग ऐप के अंदर बहुत सिस्टम सी चीजों को मैं बता दिया हूं। इसमें सातवां का बस सेकंड करना है ना, 7 का सेकंड। सिक्स का फर्स्ट ओनली ना, सिक्स का फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट बोल रहा हूँ, सेकंड सेकंड सेकंड। इसमें 7 पूरा। इस यूनिट को आपको लग रहा होगा सर बहुत सारा क्वेश्चन बता रहे, लेकिन सब 5-5 मिनट का है। बहुत से बहुत एक ठो क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट 10 मिनट लगता है। 6 से 7 घंटा बैठोगे प्रॉपर सिस्टम से तो यूनिट पूरा खत्म हो जाएगा। शुरू शुरू के 2-4 वीडियो में आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत पड़ता है, फिर बाकी जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें 23 नंबर का फर्स्ट नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 बनाना है।
ठीक है, तो यहां पास आपका लाप्लास इन्वर्स तक खत्म हो गया। ठीक, अगर इतना को भी पढ़ लिए तो 10 नंबर आपका बन जाएगा। एकदम समय हो तभी इसको पढ़ना, वरना छोड़ देना इसको। अगर एकदम समय बचा हो तभी आप पढ़ना, नहीं तो पार्ट नंबर 3 को छोड़ देना। कौन कौन सा क्वेश्चन है देख लीजिए उसका, छोड़ोगे तो छोड़ देना, मैं फिर बोल दे रहा हूं। इधर से ना के बराबर क्वेश्चन पूछता है, आएगा भी तो अथवा में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया, इसका पार्ट नंबर 3 भी खत्म हो गया। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन बना लिए तो आप समझिए कि आपका अगर पार्ट 3 को छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा। मैं फिर से बोला हूं, इसलिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 लाप्लास और लाप्लास यूनिवर्स को बस अच्छे से करना है, फिर आपका यूनिट नंबर 2 से 10 नंबर लॉक हो जाएगा। मैं फिर बोल दे रहा हूं, एक यूनिट को पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो फिर मत पढ़ो। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना कि हर यूनिट पता है आपको 10 नंबर का आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चलो 10 नंबर का क्वेश्चन तो हमसे बन ही जाएगा, है ना। तो यूनिट नंबर 2 को अगर ढंग से पढ़ोगे तो 6 से 7 घंटा में हो जाएगा। अगर आप एकदम सीरियस हो पढ़ोगे, कोचिंग ऐप के अंदर पढ़ोगे, तो खुद से पढ़ोगे तो 2 दिन में खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।